लेकर के बैठो और लिखते रहो। तो पहला नाम आया है 11,000 रुपये मंदिर निर्माण में। दूसरा नाम आया है हमारे ब्रजराज सिंह जी ने कहा है कि 7,000 रुपये कम पड़ेंगे, तो कितने और बढ़ा इन्होंने 11,000 रुपये किए हैं। तो 11,000 रुपये ब्रजराज सिंह जी की ओर से मंदिर निर्माण हेतु जितने भी आप बड़े बड़े हस्तियां बैठी हुई हैं, आप भी और सर्व समाज के लिए ये मंदिर होगा। अगर आप सभी चाहते हो कि ये मंदिर बड़ा बने और थोड़ी माता जी का दर्शन आप और हम सभी की माता जी है, और भी कोई बोलना चाहे इसके बाद में जो लिस्ट आई है मैं बोलना चाहूँगा। श्रीमान ठाकुर सिंह जी, उदय सिंह जी 11,000 रुपये इनकी ओर से हैं। हाँ, ताली थोड़ी धीरे बजाओ, मौज आ जाएगी। दूसरा नाम आया है ठाकुर साहब खुमान सिंह जी की ओर से 11,000 रुपये मंदिर में हैं। ठाकुर साहब फतेह सिंह जी की ओर से 11,000 रुपये हैं। ठाकुर साहब रघु सिंह जी 11,000 रुपये। खुमान सिंह जी के कुंवर साहब की ओर से 11। हाँ, और ठाकुर साहब शिवराज सिंह जी की ओर से 11,000 रुपये। ठाकुर साहब प्रताप सिंह जी की हाड़ा साहब की ओर से 11,000 रुपये। ठाकुर साहब शंभू सिंह जी 11,000 रुपये। ठाकुर साहब ब्रजराज सिंह जी राठौड़ का नाम पहले ही आ चुका है 11,000 रुपये। ठाकुर साहब यशवंत सिंह जी 11,000 रुपये। ठाकुर साहब प्रहलाद सिंह जी 11,000 रुपये। ठाकुर साहब भारत सिंह जी 11,000 रुपये। ठाकुर साहब गंगा सिंह जी 11,000 रुपये। ठाकुर जी नाथू सिंह जी हुक्म 11,000 रुपये नाथू सिंह जी की ओर से। जोरदार तालियों की। देखिए साहब, इस प्रकार से अगर बोली लगती रहेगी तो मेरा गला बिल्कुल नहीं बैठेगा। हाँ, और भी कोई महानुभाव, सर्व समाज का मंदिर है ये। मंदिर किसी का पर्सनल नहीं है, सभी समाज, सभी जाति, सभी हिंदू धर्म की पालन करने वाले। राम जी हमारे हैं, भागवत हमारी है, मंदिर हमारा है, माता जी भी हम सबकी हैं। इसलिए और भी कोई महानुभाव महापुरुष बोलना चाहे तो देखिएगा, जब भी ये मंदिर का निर्माण होगा तो आप दावे से यूँ कह सकोगे कि साहब इस मंदिर में हमारे परिवार से इतनी राशि आई थी, तो ये जितनी अधिक राशि आएगी उतना भव्य मंदिर बनेगा। और माता जी को थोड़ा एक जगह ले लेंगे ताकि ये प्रांगण पूरा बचा रहे। इसी के साथ में और भी कोई महानुभाव। हाँ, एक मिनट। ठाकुर साहब तंवर सिंह जी ठिकाना हाड़ा, इनकी ओर से 11,000 रुपये। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में। ठाकुर साहब नरपत सिंह जी की ओर से कितने 11,000 रुपये के 21। अच्छा 11, मेरे को क्या ज्यादा सुना था। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही हाँ, इसी जोश के साथ में, मतलब बंद रहो ही मत आप। है ना, बिल्कुल आप बोलते रहें। और भी कोई महानुभाव बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं ताकि यहाँ पर नाम अंकित हो सके। और सभी की इच्छा है हमारे धर्म में ऐसे नवदुर्गा माँ जब भी नवरात्रि आएगी तो यहाँ पर एक भव्य आयोजन भी होगा। और आप लोग दोगे तो होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। इसलिए आप लोग देते रहें। और मातृ शक्तियों में से भी अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। पर बहुत सारे विचार कर रहे हैं कि महाराज हमारा बोलने का तो मन है, लेकिन क्या पता घर जाएं और ये फिर वहाँ लड़ाई चालू कर दे, तो इसलिए आप राय भी कर सकती हो। हाँ, और इसके बीच में वो हमारे आलोट के पास से पधारे हुए हुक्म में नाम बालू सिंह जी साहब की ओर से कितने हैं, कितने 11,000। बालू सिंह जी साहब की ओर से हैं 11,000 रुपये। और हमारे प्रिंसिपल सर भी पधारे हैं, पास में विद्यालय वाले सर भी पधारे हैं। और आपकी हाँ, आपकी खुशियां बताएगी कि शायद ये भी जोश के साथ में आ रहे हैं मंच की ओर। देखिए साहब, हमारे मध्य में फकरू भाई साहब पधारे। फकरू भाई साहब, इन्होंने इनके हाथों से बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है जिसमें भगवान कृष्ण का नाम
और राम की झांकी और राधे कृष्ण और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधु अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये श्लोक भी लिखा है। और बहुत ही सुंदर, फकरू भाई के लिए जोरदार ताली। हाँ, दिलीप कुमार, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, जय हो। हाँ, और हाँ, लो आपको, अच्छा मेरे लिए। हाँ, और बोलो, और किसका नाम? हाँ, हमारे, अरे और भी खींच लिया, फोटो खींच लिया। ठीक, प्रशांत जी बगेरवाल साहब की ब्रेन बीच स्कूल, उनकी तरफ से 51,000 रुपए, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनारायण जी शर्मा साहब की ओर से 1100 रुपए इस मंदिर निर्माण हेतु, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में। और आपने ही स्थापना कराई थी, और आप सभी ने जो सपना देखा वो मुझे ऐसा लग रहा है अब साकार होने जा रहा है। लेकिन कब, थोड़ी सी और राशि की जरूरत है इसमें, बस थोड़ी सी और हिम्मत कर लो, थोड़ा दम और लगाओ ताकि काम हो जाएगा आपका। एंट्री करते रहे साहब, क्योंकि दान दाताओं की कमी नहीं है, लिखने वालों की कमी है। जितने भी हमारे सनातन धर्मी धर्मावलंबी हो, सभी ने अच्छा बोलते रहे। इसके बाद में कल और भी कोई विचार कर रहा है तो वो कल और भी बोल सकता है और हमारी समिति को नाम लिखा सकता है। और जो भी मंदिर बनेगा तो सत्यनारायण जी पंडित जी साहब सेवा करेंगे। ये पुजारी जी की भी व्यवस्था हो गई है साहब, है ना साहब? इसलिए आप, और इसके बाद भी जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। स्त्रियां भी बोल सकती है, लेकिन घर पे पतिदेव को पूछ के आना फिर, है ना? चलिए आइए अब ऐसा करो, अब आप अध्यक्ष कितने 5100 रुपए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बालू सिंह जी साहब का बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आइए अब कथा फिर उसी जगह लाई जाए, कहां पर? भगवान कृष्ण विद्या अध्ययन करके जब पुनः पधारते हैं तो आकर के आज देवकी मां ने सुंदर भोग लगाया। देवकी मां ने सुंदर भोजन बनाया और 56 भोग बना करके आज लल्ला को एक थाली में परोस करके दिया और एक निवाला भगवान कृष्ण ने तोड़ करके मुंह में रखा। एक निवाला तोड़ करके जैसे मुंह में रखा, सज्जनों बालकों की तरह रो दिए। आज देवकी मां कह रही क्यों रो रहा है कन्हैया, तुझे क्यों रोना आ रहा है? तो आज भगवान कह रहे हैं मां, आज मुझे मां यशोदा की याद आती है, आज मुझे मां यशोदा की याद आती है। देवकी कह रही है कि बेटा, उस यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि जो जन्म देने वाली मां को तू याद नहीं कर रहा? तेरे सामने जन्म मैंने दिया है, लेकिन तू आज इस मां को छोड़कर के लालन पालन पोषण करने वाली मां यशोदा को याद कर रहा है। कभी गौर किया आपने इस विषय पर? क्या आखिर जन्म देने वाली मां को भगवान याद नहीं करते और दूध पीने वाली, दूध पिलाने वाली, लालन पालन पोषण करने वाली मां को याद कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? क्या कारण है इसका? मंथन करें आप, गौर करें, क्या रीजन है रहा होगा कि जन्म दिया किसने, लेकिन लालन पालन पोषण करने वाली मां का दूध पीने गए भगवान। क्यों?
तो ये गूढ़ रहस्य की कथा मैं आपसे निवेदन करूं। नंद बाबा और यशोदा ने क्या पुण्य किया था? नंद बाबा और यशोदा पूर्व जन्मों में कौन थे? एक प्रश्नी और गर्भा नाम के राजा और रानी थे। और ये इतने दानवीर थे सज्जनों, कि इन्होंने जीवन में इतना दान दिया, जितने माथे पर बाल है उतना दान दिया। लेकिन भगवान परीक्षा करने कब आता है? कि जब हमारे घर में अन्न का दाना नहीं रहता, तब भगवान आते हैं। और अंत में भगवान साधु का वेश बना करके आए, आकर के कहते हैं, हे राजा, मैंने तेरा नाम दानवीर में सुना है, मुझे भी दान दे दे। राजा ने मना कर दिया। प्रश्नी थी, उसने कहा कि मैं तुमको देती हूँ। क्या? बोले मेरे पास में है तो कुछ नहीं। संत कहते तेरे बदन पर मांस के टुकड़े हैं, तेरा बदन तो जिंदा है अभी, ये दे दे। प्रश्नी नाम की रानी कहती कि हमारे घर से अगर संत भूखा जाता है तो अच्छा नहीं लगता। हाथ में खंजर लेकर के वो रानी गई कहां पर? एक कसाई के वहां पर, और अपने दोनों वक्षस्थलों को काट करके उस कसाई को दे देती है। कहती है कि ये वक्षस्थल रख और इसके बदले में 2 किलो आटा दे दे मेरे को। 2 किलो आटा लेकर के बदन पर कपड़ा बांधा और लेकर के आई, संत को दिया। संत की आंख से आंसू आ गए, थर थर कांप उठे। और वो संत वेश को छोड़कर के 4 भुजानाथ प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, हे बेटी, तूने इन वक्षस्थलों को काट करके आज मेरा पेट भरा है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि तू आने वाले समय में नंद बाबा और यशोदा नाम की रानी बनेगी, और मैं इन्हीं वक्षस्थलों का कर्ज अदा करने के लिए जन्म तो मैं किसी और की मां से लूंगा, लेकिन रातों रात इन्हीं वक्षस्थलों का दूध पीने के लिए मैं रातों रात तेरे पास में चला आऊंगा। ये कारण रहा है कि भगवान कहते हैं यशोदा ने ऐसा काम किया, तब भगवान रातों रात जन्म देने वाली माँ को त्याग करके लालन पालन पोषण करने वाली यशोदा के पास में दौड़े चले आए। दुनिया के लोग कहते हैं कि यशोदा ने क्या पुण्य किया। अरे पुण्य ये होता है कि कुछ करना पड़ता है भगवान के लिए, जब भगवान भी उसको याद रखते हैं। क्या किया उसने? अपने बदन, अपनी सौंदर्यता को ही दान दे दी भगवान को। अपनी सौंदर्यता को भगवान के चरणों में रख दी। आज देवकी कहती है कि यशोदा ने ऐसा क्या पुण्य किया जो मुझे याद नहीं कर रहे और तुझे याद कर रहा है। माँ, तूने आज भोजन बनाया है ना, ये माँ मुझे अपनी गोदी में बिठा करके अपने हाथों से खिलाती है। अच्छा, अपने हाथों से खिलाती। रो रहे थे भगवान, अवंतिका धाम से पढ़ करके आए, भोजन बना करके खिला रही थी, आंख में आंसू आ गए। आज इतने में उद्धव आ गए। उद्धव कह रहे क्यों रो रहे हो भगवान? बोला आज मुझे मेरे मथुरा के मेरे वृंदावन के लोगों की याद आती है। वो गोपियां जब से कृष्ण छोड़कर के आए, जब तक उस मार्ग पर बैठी बैठी रो रही है, उनकी याद आती है। उद्धव कह रहे हैं कि तू रो रहा है क्या? इतनी वो भी रो रही है? बोले मैं क्या रो, मुझसे ज्यादा रो रही है। मैं देख कर क्या आऊं? 3 दिन में आ जाऊंगा। भगवान कह रहे जा तो सही, तू 3 दिन में आता है कि 6 महीने में आता? रथ पे बैठे और गया उद्धव ज्ञान बांटने के लिए। तो वहां पर मथुरा के मार्ग पर सोई हुई आज भी कृष्ण की याद में और आकर के ज्ञान बांट रहा है। अरे कौन कृष्णा? कृष्ण, अरे वो तो भगवान है, जाओ सब अपने अपने पतियों के पास में। तो वो गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। अरे 8 याम उदो हमें कृष्ण ही सो काम है। बोले हमारा कृष्ण ही तन है और कृष्ण ही मन है। किसकी याद कह रहा है तू? और बोले उदो तुम भय बोरे पोथी लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम शाम है। योग की बात करते हो? अरे योग की चुनरी लेकर के आए, लेकिन हमने तो ज्ञान की गुदड़ी ओढ़ा करके तुमको भेज दिया, ज्ञान की गुदड़ी बहरा करके छोड़ दिया हमारा। गोपियां कह रही है उद्धव, अरे तुम क्या जानो प्रेम की परिभाषा क्या होती है? कौन से प्रेम? प्यार, मोहब्बत, लव, इश्क, ये वाला प्रेम नहीं है। भगवान से गोपियां, उद्धव से गोपियां शिक्षा दे रही है कि चित्र लखा न चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को माने ही क्या। और जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की आहों को जाने ही क्या। और क्या कहा
कि जिस बंदर ने इमली ही चखी वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। अरे जिस बंदर ने इमली के पेड़ पर पे बैठे बैठे इमली का स्वाद खाया हो, उसको आप रसगुल्ला खिलाओगे तो वो यूं कहेगा ये रसगुल्ला खराब हो गया, दिखे ये तो मीठा लग रहा है, तो खट्टा तो लग ही नहीं रहा। तो गोपियां कह रही है जिस बंदर ने इमली ही चखी वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। और जिसने कभी प्यार किया ही नहीं वह प्रेम की आहों को जाने ही क्या। प्रेम की आहटों को, प्रेम की चिल्लाहटों को, प्रेम की घबराहटों को कोई नहीं जान सकता महाराज। तुम क्या जानो प्रेम की परिभाषा क्या होती उद्धव? तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? जानना चाहते हो? अरे इंसान की बात तो छोड़ो, लेकिन जिस दिन से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा गया है उस दिन से यहाँ की गौ माता ने घास तक नहीं खाई है, यहाँ की गौ माता ने पानी तक नहीं पिया है। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण ही नहीं तो जिंदगी क्या है। अरे वहाँ की गोपियों का नियम तो हमसे नहीं रहेगा, वहाँ की स्त्रियों का नियम तो हमसे नहीं रहेगा, कम से कम वहाँ की गौ माता का भी नियम अगर पाल लेंगे तो भी अपना जीवन का उद्धार हो सकता है। उनका मन क्या था गौ माता का कि कृष्ण ही हमको चारा डालेगा तो हम खाएंगे, कृष्ण ही हमको चराएगा तो प्यास बुझाएंगे। सज्जनों, सबने अन्न त्याग छोड़ दिया। यशोदा का महल कहाँ पर है? गोपियां कह रही कि ये जो नाला दिखाई दे रहा है ना, इस नाले के सहारे सहारे जाओ और इसका जहाँ एंड होता है, विश्राम होता है, वही उसका घर है। कौन सा नाला था वो? देखा तो क्या देखा, सन्नाटा छाया हुआ, पलना है, डोरी से पलने को झुला रही है और उद्धव पहुंचे। यशोदा, यशोदा कह दी बोलो मत, मेरो लल्ला छोटो सो है, सो रहो है पलना में, कहीं उड़ गयो तो रोएगो ना, तो चुप नहीं होएगो। उद्धव घबरा गए, अरे पलना तो खाली है, नहीं है। बोले कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए माँ। सज्जनों, माँ यशोदानंद बाबा, गौ माता और ग्वाल बाल सखाओं ने आंख में से इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए कि वहां पर आंसुओं का पनारा निकल पड़ा, वही नाला बन करके बनता है सब। इतने आंसू बहाते हैं कोई कृष्ण के याद में, इतने आंख से आंसू बहाते हैं। और ये आंसू हर कोई नहीं बहा सकता, हर कोई नहीं बहा सकता सज्जन। और सभी गोपियां मिलकर के कृष्ण की याद में कृष्ण को बुलाती हैं और एक राधा नाम की गोपी गाती है और क्या कहती हैं? ओ तेरी राधा तुझको पुकारे, ओ कब आएगा ओ मुरली वाले, कब आएगा ओ मुरली वाले, तेरी राधा तुझको पुकारे, कब आएगा ओ मुरली वाले, कब आएगा ओ बंसी वाले, आएगा ओ मुरली वाले, कब आएगा ओ बंसी वाले, तेरी राधा तुझको पुकारे, कब आएगा ओ मुरली वाले, कब आएगा ओ बंसी वाले। मुझको बिल खाती छोड़ गया तू, बिल खाती छोड़ गया तू, प्रेम के बंधन तोड़ गया तू, तोड़ गया तू, मुझको बिल खाती छोड़ गया तू, प्रेम के बंधन तोड़ गया तू, गोकुल के राजा जल्दी से आजा, देर न कर मोहन प्यारे, कब आएगा हो बंसी वाले, कब
ब्रज की गलियां श्याम बिना ना महके कलियां। उड़ आए ब्रज की गलियां श्याम बिना ना महके कलियां। उड़ आवे ब्रज की गलियां श्याम बिना ना महके गलियां। ब्रज के राजा धीर बंधा जा रोवे ग्वाल बिचारे। कब आएगा हो मुरली वाले, कब आएगा हो बंसी वाले। कब आएगा मुरली वाले, कब आएगा बंसी वाले। कदम की सूखी डाली, सूखी यमुना हो गई खाली। गिरा सूखी डाली, सूखी यमुना सूखी खाली। पेड़ कदम की सूखी डाली, सूखी यमुना हो गई खाली। ब्रज के राजा धीर बंधा जा रोवे ग्वाल बिचारे। कब आएगा हो मुरली वाले, कब आएगा बंसी वाले। कब आएगा मुरली वाले, कब आएगा बंसी वाले। मुरली वाले, कब आएगा हो बंसी वाले। कब आएगा मुरली वाले, कब आएगा बंसी वाले। कब आएगा हो मुरली वाले, कब आएगा हो मुरली जय हो। जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। आज उद्धव महाराज को ज्ञान का प्रतीत हुआ और सोचने लगे और कहने लगे क्या कि इतना प्रेम कोई कृष्ण के लिए कर सकता है, इतना वात्सल्यता कोई कन्हैया के लिए इतना और हो सकता है। कितने दिन हो गए उद्धव को? 3 दिन का बोल के आए थे, लेकिन 6 महीने हो गए साहब। 6 महीने तक उद्धव महाराज वृंदावन की गलियों में डोलते रहे और ज्ञान का अभिमान लेकर के आए थे, लेकिन भक्ति के रंग में रंग करके चुनरी ओढ़ा करके भेज दिया गोपियों ने। यानी कि जीवन में ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, जिंदगी में क्या होना जरूरी है? भक्ति होना जरूरी है। और जिसके दिल में भक्ति है ज्ञान अपने आप आ जाएगा। ज्ञानवान होना जरूरी नहीं है, भक्तिवान होना आवश्यक है महाराज। जीवन में याद रखना कि आप लोग यूं सोच लेते हो कि मैंने पीएचडी कर ली या मैं डॉक्टर बन गया या मैं वकील बन गया। महाराज नहीं, जीवन में भक्ति होगी तो आपकी दुनिया आपकी होगी साहब, हैं? आपकी होगी, आपका राज होगा, आपका सिंहासन होगा, आपकी सत्ता होगी, आपका प्रतिष्ठा होगी, आपकी इज्जत होगी। ऐसे दिव्य कथा, ऐसे अवर्णनीय कथा है, ऐसी हाँ। हाँ, हमारे मध्य में सेदरा से आज ऐसा लगता है कि सेदरा पूरा ही यहाँ पर पधार चुका है। तो सेदरा से पधारे हुए मेहमानों के लिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में भूतपूर्व सरपंच साहब नटवर सिंह जी हुकम, जिनको आप सभी पहचानते हैं, और सभी हमारे मध्य में इनके जितने भी साथी लोग पधारे हैं, उन सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में म्यूजिक।
सेदरा वाले चले तो नहीं गए? नहीं तो ये बहुत खतरनाक है, जाने वाले हैं। तो मैं एक हमारे पूर्व सरपंच साहब नटवर सिंह जी और उनके साथी गणों का मैं पवित्र व्यास मंच से सम्मान करूं। ताल आलोट के आगे नागदा के पास में गांव से पधारे हुए वो मेहमान जी, उनका भी भव्य स्वागत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से 2 साल पूर्व मार्च महीने में एक भागवत कथा का आयोजन हुआ था, जो हमारे सेदरा वालों ने, सरपंच साहब ने करवाया था। तो वहाँ पर भवानी मंडी के कुछ लोग भी पधारे थे, जिसमें हमारे रघुवीर सिंह जी हुक्म भी पधारे थे। तो आधे घंटे विराजे थे और आपका भाव था कि भवानी मंडी और इसमें क्या नाम, बेसोदा मंडी, हाँ बेसोदा मंडी, बोले बेसोदा मंडी या भवानी मंडी में आपको एक बार लाएंगे। तो महाराज मैं तो सबसे ज्यादा पुण्य उनको मानता हूँ कि हमारे पूर्व सरपंच साहब ने जो आयोजन किया, वहां से ये लिंक चली, तो वहां की कथा से यहाँ तक आप लोगों का भाव था, तो ये कथा आज यहाँ पर हो रही है सर। तो ऐसे हमारे वहाँ नगर से पधारे हुए सभी सेदरा करनाली वालों को बारंबार वंदन, और भी आसपास से पधारे हुए सभी मेहमानों को पवित्र व्यास मंच से प्रणाम करते हैं। अब आइए आगे की कथा में। आज उद्धव महाराज को ज्ञान हो गया कि 6 महीने का समय व्यतीत हुआ वृंदावन में, सब कुछ छोड़ कर के आए। भगवान कृष्ण ने कहा क्या हुआ महाराज, आप तो कह रहे थे कि मैं 3 दिन में आऊंगा, 6 महीने का समय हो गया। बोले महाराज वास्तव में गोविंद तुम क्या रोते हो, तुमसे ज्यादा तो वो वृंदावन के लोग रोते हैं, वो वृंदावन की ब्रजबलिताएं रोती है, वृंदावन की गोपियां आंसू बहा रही है। आज उद्धव को ज्ञान का अभिमान था, इसलिए भगवान ने गोपियों के मध्य में भेजा है, और गया था ज्ञान का अभिमान लेकर के, लेकिन भक्ति के रंग में रंग करके आया है। ऐसी दिव्य कथा भागवत जी के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध का यहाँ पर विश्राम होता है, और भागवत जी के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध की ओर आप और हम सभी बढ़ते हैं। उत्तरार्ध में अब जो कथा आती वो किसकी है? अभी तक ये जो कथा थी ये काई की वीर रस की कथा थी, और अब जो कथा आएगी वो काई की आएगी? हास्य रस में कथा होगी, यानी कि अब हंसने का दिन है, हंसने का समय आया है। काई की कथा? अब विवाह की कथा है। तो विवाह की तैयारी आप सभी करके आए हैं। मैंने कल कहा था कि स्नान करके आना, सभी स्नान तो रोज ही कर रहे हो। आइए इसी के साथ में आज भागवत भगवान कृष्ण के विवाह की कथा में आप और हम सभी आनंद ले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। विवाह, विवाह किसको कहते हैं? कल आपको बताया था, वी और वाह, वी और इन दोनों को मिलाओ विवाह है। एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ, ऐसा हुआ कि महाराज उसने कह दिया कि आप तो जानवर की तरह बोल बोल करते रहते, आप तो जानवर हो। आप सब भी यहाँ से कथा सुनकर के जाना और अपने अपने पतिदेव को यही शब्द बोलना, क्या हाल होगी। तो यहाँ पर भी पति पत्नी में चर्चा चल रही थी, बोलते बोलते में झगड़ा हुआ। झगड़ा ऐसा हुआ कि उस पत्नी ने कह दिया कि जानवर तरीके से सुनते रहते हो, बोलना भी नहीं आता, जानवर। अब वो पति क्या करेगा? उस पति ने इधर उधर देखा तो पास में क्या पड़े थे? जूते, और पास में गया और पहन करके कुएं की तरफ निकल गया। इसके बीच में जो आपने सोचा वो बिल्कुल गलत था है ना? पहन करके कुएं की तरफ निकल गया। अब कुछ नहीं बोला पतिदेव, पत्नी विचार कर रही है कि महाराज कुछ नहीं बोला, इसका मतलब शाम को आएंगे तो पिटाई अच्छी तरीके से होगी। अब मन में दगदगा है, क्या करें। उसने एक बेटे को बुलाया, बताना तेरे दादाजी, तेरे अंकल जी को कहीं देखा है क्या? तो वो बेटा कह रहा है मैंने खेत के कुएं की तरफ जाते हुए देखा। तो वो स्त्री कह रहे अरे बाप रे, अरे राम। फिर 2 घंटे बाद में एक से पूछा क्यों, कहीं वो मिले क्या? कि बोले मैंने कुएं के जो वो पार होती है ना, उस कुएं की नोक पर बैठते हुए देखा। तो वो कह रही अरे राम। फिर 2 घंटे बाद किसी से पूछा उनको देखा क्या? बोले कुएं के वहां पर उनके जूते दिखे पर वो नहीं दिखे, इसका मतलब अरे राम। अब वो स्त्री कह रही बाप रे बाप क्या हुआ। 2 घंटे बाद शाम हो गई,
इतने में तो पतिदेव घर पे आ गए। उसको कहा हाँ अरे राम अब तो सुरक्षित है। पति नहीं बोलता, नहीं बोला। उन्होंने कहा कि महाराज बोलो ना। वो कह रहे क्या बोलो, मैं तो जानवर हूँ। तो बोले नहीं नहीं आप जानवर नहीं हो। तो बोले नहीं जानवर हूँ। बोले नहीं आप जानवर नहीं हो। बोले आपको बुरा लगा? बोले बिल्कुल नहीं लगा। पति कह रहा बिल्कुल नहीं लगा। बोले क्यों? बोले मैं जानवर हूं तो बुरा क्यों लगेगा भाई? तो बोले कैसे हुए जानवर? तो वो कह रहा है कि देखो तू मेरी जान और मैं तेरा वर, हो गए ना जानवर महाराज। अगर पति पत्नी में इस तरीके से संबंध और प्रेम होगा तो जिंदगी में कभी घर गृहस्थी नहीं बिगड़ सकती है। इसलिए पति पत्नी में ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा तालमेल होना चाहिए। और ये विवाह की कथा सुन रहे हो तो विवाह में थोड़ा सा आनंद और हास्य विनोद होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। और अगर गधा हंसता हुआ नजर आता है तो समझ जाना कि ये इंसान होने की तैयारी में है। और अगर इंसान चुपचाप बैठा हुआ नजर आ जाए तो समझ जाना कि ये वो होने की इसलिए महाराज मुस्कुराना चाहिए, गम में भी मुस्कुराओ, क्योंकि हंस कर के जिंदगी का बसर नहीं हुआ करता है। इसलिए मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आगे चल कर के देखा तो अब वो कथा मोड़ ले लेती है और विवाह की कथा में आप और हम सभी आनंद लें। कंस महाराज की दो पत्नी थी, क्या नाम है? अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंपश्च महिष्यो भरतर्षभः। अस्ति और प्राप्ति कंस की दो पत्नी, दोनों ने जाकर के अपने पिता जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध 23 अक्षौणी लेकर सेना आया और भगवान कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर दिया। कितनी बार आया? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया और 17 बार भगवान कृष्ण ने उस समस्त सेनाओं को मार दिया। यानी कि महाभारत के युद्ध में भी 18 अक्षौणी सेना थी और लाखों की संख्या में भीड़ लेकर के आया। और इस बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया। 17 बार आया, 17 बार भगवान कृष्ण ने मार डाला। लेकिन 18वीं बार जब आया तो इस बार भगवान ने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। रण को छोड़ करके भागे। दौड़ करके भाग रहे हैं तो पीछे से जरासंध क्या कह रहा है? ए रण को छोड़ने वाले, ए रण को छोड़ने वाले। तो भगवान का नाम पड़ गया। बोलो रण छोड़ भगवान की। तब परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, उधर सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, उधर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से प्रश्न किया। किसने? नारद जी ने। और कहा, और इधर सुखदेव महाराज ने परीक्षित जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, अरे जो व्यक्ति 17 बार किसी को मार सकता है तो वो 18वीं बार नहीं मार सकता था? हरा सकता था, लेकिन फिर भगवान रण को छोड़ करके क्यों भागे? तो वो कथा कह रहे हैं कि 18वीं बार भगवान इसलिए भागे 18वीं बार कि इस बार जरासंध युद्ध करने के लिए जब आया तो 10,000 ब्राह्मणों को बिठा करके आया और कहा कि ब्राह्मण देवता, अगर मेरी विजय हो गई इस बार तो मैं तुम सबको स्वर्ण मुद्रिका दान दूंगा, और अगर इस बार हार गया तो मैं तुम 10,000 ब्राह्मणों को मार दूंगा। 10,000 ब्राह्मणों ने विचार किया कि हे प्रभु, हमारे प्राणों की रक्षा करना। भगवान ने कहा कि दुनिया के लोग भले मुझे भगोड़ा कहे, रणछोड़ करे, मुझे वो मंजूर है, लेकिन ब्राह्मणों के जीवन पर आंच नहीं आने दूंगा। इतना कह करके आज भगवान को मालूम पड़ी, भगवान ने रण को छोड़ करके भाग गए। और भाग गए तो एक पर्वत पर चढ़े। जरासंध ने पर्वत के चारों ओर आग लगा दी। आग लग गई तो अब भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, विश्वकर्मन। भगवान ने कहा क्या आदेश है? बोले हम लोगों के लिए रातों रात महल का निर्माण करो। तो समुद्र के मध्य में रातों रात विश्वकर्मा ने महल का निर्माण किया और मथुरा के जितने भी लोग थे सभी सो रहे थे, सबको सोते हुए को भगवान ने माया से चुराया और उस समुद्र के बीच में लेकर के चले गए। जरासंध ने देखा पर्वत तो जल गया, वो भी मर गया होगा, और सब सोते हुए मथुरा वासियों को लेकर के गए। सवेरे उठा तो एक मथुरा के लोग कह रहे हैं द्वार नहीं मिला। उठ करके पूछ रहे हैं द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? इसलिए उसका नाम पड़ा द्वारिका। और धीश यानी राजा, इसलिए भगवान का दूसरा नाम पड़ गया द्वारिकाधीश भगवान की। अब द्वारिका में सब आनंद से रह रहे थे। अब आइए थोड़ी विवाह की कथा में आनंद लें। बड़ा भैया कौन है? बड़ा का विवाह पहले होता है कि छोटे का होता है?
यहाँ बैठे बैठे सब कह रहे हैं कि हम भले बूढ़े हो गए हैं लेकिन मन हमारा अभी भी जवान है। तो बोले बड़े भैया कौन? दाऊ भैया। तो आइए दाऊ भैया का विवाह पहले कर लेते, फिर छोटे भैया का करते। देखो एक विवाह की बात याद आती है, वो मैं आपसे निवेदन करूं। एक स्टूडेंट, एक लड़का, उस माता पिता का एक ही लड़का इकलौता था और बड़ा लाडला था। वो बेटा कॉलेज में पढ़ने गया तो उसका मन एक प्रेमिका में लग गया। वो प्रेमिका से कहता है कि मेरा मन तेरे ऊपर आकर्षित हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तेरे से विवाह करना चाहता हूं। तो वो प्रेमिका जो थी वो आजकल के मॉडल की थी। उसने कहा कि मैं तेरे से विवाह तो करूं, लेकिन शर्त यह है कि शादी में और बारात लेकर के आए तो बारात में बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। अब बोलो ऐसी बारात हो तो आप जाओगे उसमें? तो उसने कहा कि बूढ़े से क्या मतलब तेरे को? बोले बूढ़े व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, यूं केरी वाली। तो बोले वाह ठीक है, नहीं है। तो उस बच्चे ने भी कह दिया कि मैं तेरे से वादा करता हूं कि मैं बारात लेकर के तो आऊंगा, लेकिन बारात में बूढ़ा एक भी नहीं आएगा। बोले मेरे पापा और मैं बस चेक करेंगे तो मैं तेरे संग आऊंगी, नहीं तेरे नहीं आऊंगी। बोले मेरे को मंजूर है। अब कोट पैंट पहन करके जाने लगा। प्रणाम। पापा ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं शादी करने जा रहा हूँ। तो बोले बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मुझे भी नहीं ले जा रहा? तो बोले मेरी जिस जो होने वाली आपकी बहू है उसने कहा है कि बारात में बूढ़ा एक भी नहीं आएगा, और अगर वो आ गई तो वो घर में नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको भी नहीं ले जा रहा हूँ। वो कह रहा है कि बेटा बूढ़े व्यक्ति के बगैर बारात शोभा नहीं देती है, और बूढ़ा है तो शान है बारात की, इसलिए मान ले और ले जा। नहीं ले जाऊंगा। बोले एक काम कर, मत ले जा, कम से कम एक काम कर, तेरी बस जा रही है, एक बोरी का कट्टा ले, उसमें मुझे उतार और उसका मुंह बांध दे और बस के पीछे जो डिक्की है उसमें डाल दे। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा और तेरे कहीं ना कहीं काम आऊंगा। बोले वाह ठीक है। बस की डिक्की में डाल दिया और बस गई। लड़की के पिता ने बस चेक करो पहले, कोई बूढ़ा तो नहीं है। बस चेक करी, महाराज एक भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं है। अब देखो यहाँ प्रश्न क्या करता है। वो लड़की के पिता, कन्या का पिता कह रहा है कि बेटा एक ही शर्त पर कन्यादान होगा। क्या शर्त यह है कि हमारे गांव में एक नदी है और उस नदी को तुमको दूध से भरनी होगी, तो मैं लड़की दूं नहीं तरनी दूं। अब महाराज वो बेटा कह रहा है कि इतना दूध कहां से लाऊं, किससे पूछे, किससे राय ले? अब कोई बूढ़ा व्यक्ति हो तो राय ले, अब बूढ़ा तो है ही नहीं। उसको याद आया, हाँ मेरे पापा जी बस की डिक्की में बंधे हुए हैं। धीरे से गया और डिक्की उठाई। उसने कहा पिताजी रया हो के गया हो के? बोले अभी थोड़ी थने नहीं ने पचेज मरूंगा मुँह। बोले पिताजी एक समस्या आ गई। क्या? बोले प्रॉब्लम ये हो गई कि वो लड़की का पिता कह रहा है कि हमारे गांव में एक नदी है और उस नदी को दूध से भरना पड़े। इतना दूध कौन सा व्यक्ति रखता, कौन सी दूध डेयरी पे मिलेगा? मैं फोन कर देता हूँ। अरे बेटा इसमें घबराने की क्या बात है, इतनी सी बात पर घबरा गया? तेरे उस ससुर को कह दे कि हाँ हम सारी नदी को दूध से भर देंगे, लेकिन उसको कह दे कि तेरी नदी में जितना पानी है वो नदी खाली कर दे तो दूध से हम भर देंगे। तो बेटा आया और उसने कहा कि महाराज, अरे ससुर जी महाराज, हम तुम्हारे गांव की नदी को दूध से भर देंगे, लेकिन शर्त सिर्फ यह है कि इस नदी को पानी से खाली कर दो, दूध से हम भर देंगे। तो वह ससुर कह रहा है बेटा इतनी अक्ल तेरे में नहीं है, इस बस में कोई न कोई बूढ़ा आदमी जरूर बैठा हुआ है। तो महाराज जवान में जो बुद्धि होती है ना वो घुटने तक होती है, और बूढ़े व्यक्ति के जीवन का अनुभव होता है, लंबा जिंदगी का अनुभव होता है, जीवन का निचोड़ होता है। इसलिए सज्जनों इन बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और यात्राओं में चाहे मकान बनाओ, चाहे घर के अंदर बुजुर्ग होगा तो वो घर स्वर्ग के समान माना गया है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। तो अब आइए, बलराम जी महाराज बड़े हैं तो बड़े भैया का पहले विवाह करते हैं। तो कैसे होता है बलराम जी का विवाह? एक रेवत नाम के राजा हुए जो सतयुग में हुए थे। रेवत नाम के राजा की बेटी का नाम है रेवती। सतयुग से लड़का ढूंढ रहे लेकिन लड़का अच्छा नहीं मिला। सतयुग चला गया, लड़का नहीं मिला। और सतयुग में इंसान की हाइट कितनी थी? 27 हाथ।
अपने हाथ से 27 हाथ इतनी हाइट हुआ करती थी। सतयुग गया, द्वापर युग आया। द्वापर में हाइट हो गई कितनी? 21 हाथ। और सज्जनों, कलयुग में इंसान की हाइट होती है 3.5 हाथ की। है 3.5 हाथ का, लेकिन इसको घमंड 350 हाथ का है। 27 हाथ इतनी लंबी लड़की, कोई वर और सुंदर लड़का नहीं मिला। उसने कहा कि जब तक सुंदर और सुयोग्य वर नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूंगा। एक युग बीत गया लेकिन नहीं मिला। और इधर द्वापर युग में मिला तो कौन मिला? और द्वापर युग में 21 हाथ की। अब द्वापर युग में मिला तो कौन दिखा? बलराम जी। अब उन्होंने कहा कि ये लड़का सुयोग्य लग रहा है, लेकिन समस्या आ गई कि सब कुछ मिल गया, गुण भी मिल गए, लेकिन जोड़ी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि लड़की तो 27 हाथ की, न बलराम जी है वो 21 हाथ के। केवल कितना हाथ का फर्क है? 6 हाथ। केवल 6 हाथ बड़ी है लड़की, बाकी सब बढ़िया। तो रेवत नाम के राजा ने विचार किया कि सब कुछ है, लेकिन अब लड़की बड़ी है, ये शोभा नहीं देता है। तो बलराम जी ने कहा अगर ये लड़की भी चली गई तो अपना कुंवारा रहना पड़ेगा। इसलिए बलराम जी क्या रखते थे? हाथ में क्या रखते थे? हल। हल का मतलब सॉल्यूशन। किसी भी समस्या का जिसके हाथ में हल हो, सॉल्यूशन हो, समस्या का हल हो, उसको बलराम कहते हैं। उन्होंने कहा अरे राजा क्या चिंता करते हो, मेरे पास में हल है। तो बलराम जी ने उस कन्या को हल से माथे पर ठोका और 3 ठोके में अपने बरोबर कर ली। तो आप विचार कर रहे होंगे कि महाराज यह बहुत बढ़िया उपाय बतायो सा, माने घरे भी थोड़ा सा लंबा पड़ी रहा तो काले मुंह हथौड़ो लईने मंडूंगा। तो आप अगर ऐसी कोशिश करोगे तो कल कथा को छुट्टी देनी पड़ेगी। इसलिए मैं निवेदन करूं कि जैसी है वैसी रहने देना, वो तो भगवान की बात है। तो आज ठोक करके बरोबर किया और रेवत नाम के राजा की बेटी का नाम रेवती के संग में दाऊ भैया का विवाह हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब साहब नया नया विवाह होता है तो घर के अंदर क्या मिलता है? नया नया विवाह होता है तो घर के अंदर स्प्रे मिलता है, उस कमरे में क्या मिलता है? डबल बेड मिलता है, परफ्यूम मिलता है, सुगंधित वस्तुएं मिलती हैं। लेकिन शादी के 5 साल बाद क्या मिलेगा उसी कमरे में? जंडू बाम, विक्स की गोली, क्रोसिन की गोली। क्यों मिलेगा? क्योंकि 5 साल के बाद में माथा दुखता है कि नहीं दुखता है ना? नई नई शादी होती तो नौकरी पर 5 बजे छुट्टी मिलती तो आप मैनेजर से कहते मेरे 4 बजे घर चला जाऊं क्या? ने 5 साल बाद मैनेजर को कहते मैं ओवर टाइम करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि घर जाऊंगा तो माथा खाएगी। नई नई शादी होती है तो 1 साल पति बोलता है और पत्नी सुनती है। शादी के 5 साल बाद पत्नी बोलती है और पति सुनता है। और शादी के 5 साल बाद दोनों बोले ने पड़ोसी उड़े, ये हालतें हो जाती। मैं निवेदन करूं, ये पति पत्नी का जो संबंध है ये गृहस्थी रूपी गाड़ी चलाने के 2 पहिए बताए गए। इसलिए एक पहिया ट्रैक्टर का और एक मोटरसाइकिल का होगा तो गृहस्थी अच्छी नहीं चलेगी। उसके लिए आपको दोनों का समन्वय बना करके जीवन में आगे बढ़ना होगा। धर्म पत्नी कहा गया है कि यानी कि अगर पति धर्म करता हो तो उसमें पत्नी का सहयोग होना चाहिए तो वो धर्म मान्य होता है। ऐसी कथा कहती है, ऐसी दिव्य कथा कहती है साहब। तो आइए हम इस कथा में प्रवेश करें, उससे पूर्व 2 मिनट भगवान का भजन करें। इसके बाद में आगे की कथाओं में आनंद लें। किसी ने गाया है, हो गाना अब तो मुरली की मधुर सुना दोता, ओ गाना अब तो मुरली की मधुर सुना दोता, ओ गाना अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। मैं हूँ
दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। मधुर सुना तोता गाना, मधुर सुना तोता। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, जब से तुम संग मेरे अपने नैना जोड़ लिए, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ दिए हैं। क्या मैया का बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ दिए। तेरे मिलन को व्याकुल है रे, बेदन मन को व्याकुल है रे, कब से मेरे प्राण। मधुर सुना तोता, मधुर सुना तोता। जय हो। आज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, अरे आज भी राज में होली रे हरि बोल। होली रे मर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया रसिया जोरी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रो सावरियो सरकारी रटे जा राधे राधे, मेरो सावलियो सरकार रटे जा राधे राधे। हरि बोल।
जाने काहे करे तो काय करे तो बांसुरी बांसुरिया में हरोई तेरा हे हो। देख कोनी पाई बाबा साहब घटियो आरे आघोरी। मारो माथो मारो माथो चक्कर खा गयो जी चक्कर खा गयो जी देख को घटियो आड़े आगो जी। इसलिए अभी तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह बाकी, ये तो बलराम जी का विवाह था। तो आइए अब हम भगवान कृष्ण की विवाह की कथा बाकी है, इसके बाद में हमारे मध्य में भी वो झांकी आएगी। तो आप सभी शांति से विराजें, सभी शांति से बैठें और कोई भी हलचल नहीं करे, कोई भी बोले नहीं। बोलो सांवलिया सेठ की। थोड़ा और धीरे बोलो। महाराज की भी होती है, थोड़ा झगड़ा भी होता है, थोड़ा मनमुटाव भी होता है। इसलिए अपन ये चाह रहे हैं कि ये इंसान के विवाहों में ये सब होता है, लेकिन भगवान का विवाह है तो इसमें कोई भी चीज ऐसी ना हो और ना ही कोई मन में लाए। ठीक है, इसलिए आप शांति से कहें, बैठें, और जब भी हम कहें जब वो लेकर के आना। अभी तो 20 मिनट की कथा और है, इसके बाद में आगे की वो झांकी को आप तैयार रखें। आइए, बलराम जी दाऊ भैया का विवाह होता है और दाऊ भैया का विवाह होने के बाद में के राज सिद्ध भीष्म को नामो विदर्भदादिमा महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्ये काच वरानना। हाँ, सांवलिया सेठ की।
बड़े भैया दाऊ भैया का विवाह संपन्न होता है, सब आनंद द्वारिका में हुआ। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्या करें। तो आइए भगवान कृष्ण का विवाह कैसे होता वो कथा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि एक राजा हुआ, राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भधिपतिर्महान, तस्य पंचात भवे पुत्रा कन्या च वरानना। कुंडिनपुर का एक राजा, जिस राजा का नाम है भीष्मक, और भीष्मक राजा के कितने बेटे हैं? 5 बेटे हैं, लेकिन कन्या नहीं है। वो कहता है कि वो पिता का धर्म अधूरा होता है, पिता का नियम अधूरा हो जाता है जो पिता अगर कन्यादान नहीं करता है, इसलिए कन्यादान जीवन में होना चाहिए। तो उस भीष्मक राजा ने घोर तप किया, 5 बेटे हैं और बेटी नहीं है, तो बेटी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए गया। और हमारे 5 बेटियां हैं तो बेटे की याचना में घूमते हैं। और यहाँ पर भीष्मक राजा ने शिक्षा दी दुनिया के लोगों को कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता है। भीष्मक राजा का बड़े बेटे का नाम है रुक्मी, और पिता ने मन में संकल्प किया कि मुझे भी कन्या का दान करना है, लेकिन कन्या मुझे प्राप्त हो तो मैं दान करूंगा। भीष्मक राजा 1000 वर्षों तक तप किया। समुद्र के मध्य में जैसे ही बैठ कर के किनारे आए, किनारे पर घोर तप किया। सज्जनों, उन्होंने देखा कि एक समुद्र के मध्य में कमल का फूल खिला और फूल के बीच में एक बालिका खेल रही है। उस बालिका को दृष्टि पड़ी भीष्मक राजा के ऊपर, क्योंकि लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में नहीं आती। यही लक्ष्मी, नारायण अकेले थे तो नारायण को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र में से लक्ष्मी आई तो नारायण की पत्नी बनी। यही लक्ष्मी जब राम अवतार लेकर के आए तो ये एक पृथ्वी को चीर करके निकली बाहर, कुंभ घड़े में से निकली, जो माँ सीता बन करके राम का वर्ण किया। और यही लक्ष्मी आज कमल के फूल से आती है, जो कृष्ण का वर्ण करेगी। यही लक्ष्मी समुद्र के मध्य में कमल का फूल खिला, उसके ऊपर बालिका बैठी हुई है, और लेकर के आए भीष्मक राजा, तैर करके गए और उस बालिका को लाए, घर में रखा, सबको कहा, तो उसको नहलाया धुलाया, बड़ी करी, विदुषी बनाया, साध्वी बनाई, विद्वान बनाया, और उसका नाम बड़ी होकर के रख दिया। क्या बोलो? रुक्मणी भगवान की। ह्रीं ततस्यार विरभत साक्षात् श्री भगवान रघुपति रंजयंती दिशकांत्या विद्युत सौदामणि यथा। बिजली के समान तपस्या करती हुई आज रुक्मणी नाम पड़ा। समय निकलता गया तो बड़े भाई ने, भीष्मक राजा, कुंडिनपुर के राजा भीष्मक ने कहा कि मेरी कन्या सयानी हो गई है, तो मैं क्यों ना इसके लिए कोई सुंदर वर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूं। किससे करें भैया? तो किसी ने राय दी कि नंद बाबा का जो बेटा कन्हैया है उसके बड़े कारनामे सुने हमने, और बड़ा नाम है उसका, और बड़ा वीर है, इसलिए मेरा मन तो कहता है कि नंद बाबा और वसुदेव का बेटा कृष्ण है, उसके साथ में विवाह कर दे। लेकिन पास में बैठा हुआ कौन? रुक्मी, जो रुक्मणी का बड़ा भाई था, रुक्मी, उसने कहा कि नहीं पिताजी, अरे जिसकी जाति का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, नाम का पता नहीं, गोत्र का पता नहीं, जिसके माँ कोई और, जिसका जन्म कहाँ हो, और जो रण को छोड़ करके भाग जाए ऐसे भगोड़े से, मेरी बहन का विवाह कभी नहीं हो सकता। अगर विवाह करना है तो इदम वंश के राजा शिशुपाल है, मेरी बहन का विवाह तो शिशुपाल से होना चाहिए। जब ये बात कही तो ये बात कौन सुन रहा था? रुक्मणी सुन रही थी। रुक्मणी ने कहा 5 दिन के बाद में मेरा विवाह तय हो जाएगा, इसलिए मेरा मन तो कृष्ण में है और मेरा भाव तो कन्हैया में है, और अगर मेरा विवाह शिशुपाल से हो गया तो ये रुक्मणी जैसी शेरनी कृष्ण जैसे शेर के लिए बनी है, और अगर शिशुपाल जैसा सिंहार उठा करके ले जाएगा तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए रुक्मणी ने ब्राह्मण को बुलाया और विप्र देवता को बुला करके कहा, एक पत्र लिखा रुक्मणी ने। क्या लिखा पत्र में? पत्र लिखा, और पत्र लिख करके ब्राह्मण को कहा कि जाओ द्वारिका में जाना और मेरे दिल की बात मेरे प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना।
हे ब्राह्मण देवता, ये पत्र तुम जाना और द्वारिका में कन्हैया के पास में जाकर के कहना और यूं कहना कि 3 दिन बाद में मेरा विवाह है और मेरा मन तो तेरे में है और तू आएगा तो मैं तेरे साथ में विवाह करने को तैयार हूँ, तेरे संग में चलने को तैयार हूँ, और अगर नहीं हुआ तो ये रुक्मणी प्राण त्याग देगी। गए ब्राह्मण देवता संदेशा लेकर के। उस वक्त भगवान क्या कर रहे थे? अपने केस को कंघी से सफाई कर रहे थे, ओच रहे थे या जमा रहे थे, जो भी आप समझो, संवार रहे थे। इतने में ब्राह्मण आए। प्रणाम प्रभु। भगवान ने पूछा, आइए ब्राह्मण देवता, कहां से पधारे हो? ब्राह्मण कह रहा, कुंडिनपुर से आया हूं। क्या संदेशा लाए हो? बोले रुक्मणी का स्वयंवर है और रुक्मणी ने आपके लिए पत्र भेजा है। भगवान ने विचार किया कि अगर मैं पत्र को पढ़ता हूं गुप्त रूप से तो आने वाली पीढ़ी यूं कहेगी कि भगवान भी लेटर खेलते थे दिखे। इसलिए भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि विप्र देवता, इस पत्र में क्या लिखा ये दुनिया को सिखाओ। तो क्या लिखा था रुक्मणी ने पत्र में? कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेरतोंगतावं रूपम दृशादृशमथामखिलार्थलाभं त्वच्चुच्युता विशत चित्रम पत्रभं में। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है रुक्मणी कह रही है क्या कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनवतांति निर्विश्य कर्ण विवरेररोंगतापम रूपम दृशादृशमताम अखिलार्थलाभम तच्चुच्युता विशत चित्रम पत्रपम में। इसका मतलब है कि रुक्मणी कह रही, कन्हैया मैंने आपको देखा नहीं है। रुक्मणी ने कृष्ण ने कभी नहीं देखा था, लेकिन क्या कह रही है कन्हैया, मैंने आपको देखा नहीं है लेकिन सिर्फ सुना है। क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, यानी कि आपके गुणानुवादों को मैंने सुना है। और आपके गुणानुवाद ये जनता जनार्दन गाती रहती है, इसलिए जिसके गुण इतने सुंदर हो सकते वो कभी एक औरत को कभी दुख नहीं दे सकता है। इसलिए मेरा मन कहता है कि परसों विवाह है और मेरा मन तो तेरे गुणों को देख करके तेरे में है, मैं तेरे से विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के लिए विवाह के लिए मुझे अग्रसर कर रहा है, लेकिन जो चीज शेर के लिए बनी है वो अगर शिशुपाल के उठा करके अगर ले जाता है, शिशुपाल जैसा सिंहार उठा करके ले जाता है, तो मैं इस प्राण को त्याग दूंगी। अगर तू परसों नहीं आया तो ये रुक्मणी अपने प्राणों को त्याग देगी तेरी याद में। तो भगवान ने विचार किया कि अगर एक स्त्री मेरे लिए मरती है तो मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं हो सकता। यह बात उस पत्र में रुक्मणी ने लिखी। ब्राह्मण कहता है, प्रणाम, अब मैं चलता हूँ। भगवान ने विचार किया कि कुंडिनपुर में शादी होगी तो वहां ब्राह्मण कहां से लाऊंगा, इसलिए कहा ब्राह्मण देवता आप तो रथ में विराजो और चलो। किसी से नहीं कहा और रथ में लेकर के गए। तो कहाँ गए? कुंडिनपुर, जहां से 10,000 रुक्मी ने आज स्वयंवर रचा। 10,000 सैनिकों को सेवा में लगाया रुक्मणी की और कहा कि मेरी बहन ध्यान रखना कहीं इधर उधर नहीं चली जाए। 10,000 सैनिकों के मध्य में रुक्मणी चल रही है और माँ कात्यायनी की पूजा करने जा रही है। और चलती चलती गई और कात्यायनी माँ की पूजा कर रही है। और क्या कह रही है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी के नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इसका मतलब वो कह रही है, कात्यायनी माँ मैं आपको चरणों में बैठी रुक्मणी प्रणाम करती हूँ। मेरी एक ही मनोकामना आज पूर्ण कर दे कि जो नंद गोप का जो सुत है, जो बेटा है, वो मुझे प्राप्त हो। किस वर में? पति में कुरुते नमः, पति के रूप में मुझे प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दे दे। तो कात्यायनी माँ ने भी माला फेंक करके रुक्मणी के गले में डाल दी कि बेटी ये मेरा आशीर्वाद है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, मुझे पति के रूप में मिलना चाहिए हमारे। तो आज आशीर्वाद दिया और पूजा करके जब आ रही थी 10,000 पटरानियों के मध्य में, इतने में तो रुक्मी कह रहा है मैं उधर व्यवस्था देख करके आता हूँ। देश विदेश से राजा का सिंहासन लगा हुआ, सब राजा बैठे हुए लाइन से। अब मैं जा रहा हूँ, तुम सब मेरी बहन का ध्यान रखना। इतने में तो वो राजा रुक्मी गया उधर और इधर भगवान कुंडिन द्वारिका से रथ लेकर के कुंडिनपुर पधार जाते हैं। संध्या का समय था।
आए तो क्या देखा, सैनिक कह रहा है वाह प्रभु वाह, इस रथ को तो देखो, भगवान का रथ आया तो क्या कह रहे हैं, इस रथ को तो देखो कितना सुंदर रथ लग रहा है। एक सैनिक कह रहा है रथ को क्या देखते हो, इस रथ के घोड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। दूसरा सैनिक कह रहा है रथ के घोड़े को क्या देख रहे हो, इस रथ के ऊपर झंडा लग रहा वो क्या कितना सुंदर लग रहा। इतने में भगवान कृष्ण उतरे और नीचे चलने लगे तो एक सैनिक कह रहा है अरे रथ को और झंडे को क्या देख रहे हो, इस राजा की चाल देखो कितनी सुंदर लग रही है। इतने में तो रुक्मणी आई, उसने कहा कि अरे दुनिया के लोगों, अरे कोई बाल पर मरता है कोई खाल पर मलता है, लेकिन ये रुक्मणी तो नंद के लाल पर मरती है, नंद के लाल पर मर रही है। ये रुक्मणी नंद के लाल पर मरी जा रही है। राज कह रहे हैं और विचार कर रहे हैं। इतने में तो भगवान ने पास में आए और रुक्मणी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके जब चलने लगे तो लोग कह रहे हैं कि कितनी सुंदर झांकी लग रही है, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। और विचार करें, सब कह रहे हैं कि इन दोनों की जोड़ी कितनी अनुपम लग रही है। हमारे बीच में बेसुदा मंडी की चेयरमैन श्रीमती पौराणिक पधारी है, जोरदार तालियों से उनका आप सभी स्वागत करें। वे मंच पे पधारे हैं। भूतपूर्व सरपंच साहब हमारे श्याम जी गुजर और साथ में जो भी आए हैं सभी मंच पे पधारे। भाभी जी हमारे श्याम जी के घर से आप भी पधारे। देव का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ आइए आइए, आपका अभिनंदन। ये सभी हमारे बेसुदा मंडी के चेयरमैन साहब एवं उनके संग में पधारे हुए पार्षद साहब एवं और भी उनके संग में पधारे हैं। इस पवित्र व्यास मंच से उनका सभी का भव्य हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। समय दान इन्होंने दिया है, धन दान तो आप सभी दे रहे हो, लेकिन जो समय दान दे दे वो सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है। तो आपने समय निकाला है, इसलिए ऐसा मेहमानों के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में आप सभी का सम्मान। कुंडिनपुर के राजा भीष्मक और रुक्मणी कह रही हैं कि कोई बालों पर मरता है कोई खाल पर मरता है, लेकिन ये रुक्मणी तो कृष्ण के लाल पर, नंद के लाल पर मरी जा रही है। और देखते ही देखते भगवान का हाथ पकड़ा, भगवान ने रुक्मणी को लिया और चलने लगे। तो सैनिक कह रहे हैं कि देखो तो सरी, इन दोनों की जोड़ी कितनी अनुपम लग रही है। यहाँ से आगे चलते गए, रथ में बैठे। इतने में तो एक सैनिक कह रहा है अरे तुम तारीफ ही करते रहोगे, अरे वो तो ले गए, रोको रोको, पकड़ो पकड़ो। इतने में रुक्मी आया, रुक्मी ने तलवार निकाली और मारने ही वाले थे। इतने में भगवान ने रुक्मी के हाथ से तलवार छीनी और रुक्मी को मारने वाले थे। इतने में तो रुक्मणी चरणों में गिरती हुई कहती है कि हे प्रभु, भले ही ये मेरा भाई दुराचारी है, दुष्ट है, पापाचारी है, लेकिन है तो आपका साला। इसलिए कहा है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। घर में अगर ज्यादा साले जी की राय लोगे तो घर ज्यादा बिगड़ता है, और घर के अंदर अगर दीवार बना रहे और उसमें अलमारी ज्यादा निकालोगे तो घर कमजोर होता है। इसलिए राय सिर्फ बड़े बुजुर्गों की लिया करना साहब। तो यहाँ पर कहा है कि जैसे भी हो, हाँ ले आओ आप, तो जैसे भी हो पीछे कोई नहीं देखेगा। हमको मालूम है कि ये दुनिया, इसलिए हम लोग सब 10वीं फेल बैठे हुए हैं। कि गुरुजी ने कहा था कि ये याद करके लाना, तो वो नहीं किया आप लोगों ने। जो नहीं करते वो करते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। भगवान ने इस दुनिया में भेजा, इसलिए भेजा कि अपने को भेजे में भेजा ही नहीं, भेजा इसलिए भेजा है। हाँ हाँ ले आओ आप तो।
थोड़े स्फूर्ति के साथ में ले आओ। हाँ ले आओ। हाँ जो भी होगा वो आप ही के साथ में होगा। भगवान ने रुक्मणी को लिया, रथ में बिठाया और रुक्मी को रथ के पीछे बांधा और लेकर के दौड़ने लगे, चलने लगे। चलते चलते महाराज इतने रथ को तेज दौड़ाया कि चलते चलते द्वारिका में आए। द्वारिका में बलराम ने कहा ये सब क्या है? बोले मैं विवाह करके आया हूँ। पीछे कौन बंदे? ये मेरे साला जी है। बलराम जी ने कहा साले की ऐसी कदर नहीं करनी चाहिए। छुड़ाया और आज द्वारिका में आनंद ही आनंद है रे। तो हमारे यहाँ पर भी नगर में ये द्वारिका ही है और कृष्ण रुक्मणी की झांकी हमारे मध्य में पधार रही है। हाँ ले आओ साहब। अब रुक्मणी इंतजार कर रही है कि कब कृष्ण भगवान लेने के लिए आए। तो अब कृष्ण भी आ ही रहे हैं, ले आओ उनको भी। कृष्ण रुक्मणी कृष्ण के लिए कह रही है क्या? हो अब हो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अरे अब हो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो ना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। संग में मेरी बात चलाई। सत्संग ने मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। सतगुरु ने मेरी उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो ना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। सवरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। सवरू दुल्हा जो कबहू। अटल सुहाग की दुल्हन बना दो।
बना दो। अब आकर के मैं तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मेरे लिए मैंने मांग बनाई। अब आकर के बिंदिया लगा जा, अब आकर के बिंदिया लगा जा। शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई। देखिएगा, सबसे पहले हाथ में मोबाइल, इसलिए मोबाइल वाले भैया से मैं अनुरोध करूं, भगवान ने खड़े रहने के लिए कुछ दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ दिया होगा आपको। तो मेरा करबद्ध अनुरोध है, आप सभी ध्यान दें। देखिएगा, हमारे मध्य में ये स्टेज प्रोग्राम हो तो मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि सूर्य साक्षी सावधान वरवधू सावधान ढोल नगाड़ा सावधान। अब पहले रुक्मणी जी कृष्ण को माला पहना है, पहना दीजिएगा। और अब कृष्ण रुक्मणी, अब जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर यह मौका मत गवाओ तुम, यह मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ। बोलो कृष्ण रुक्मणी भगवान की। अब मैंने आपसे कल कहा था कि जो भी कृष्ण रुक्मणी के लिए कोई फ्रिज लाया होगा, कोई कूलर लाया होगा, कोई एलईडी लाया होगा, तो ये जो भी आप लेने वाले हो, ये जो भी ऐसे महफिल सजाई मजा आ गया। चांद के साए में मेरे सावरे ऐसी मस्ती पिराई मजा आ गया, ऐसी मस्ती पिराई मजा आ गया। शाम दीवानों ने शाम के प्यारे ने ऐसी मस्ती पिराई मजा आ गया। शाम दीवानों ने शाम के प्यार में इसी मस्ती पिराई मजा आ गया। होश है ये तेरे ही नजर का तो सब दोष है, आज हर एक मन तो मदहोश है, ये तेरी ही नजर का ही दोष है। ये तेरे ही नजर का तो सब दोष है, तेरे भजनों में हम इसको से करें, तेरे भजनों में हम इसको से करें। तूने नजर मिलाई मजा आ गया। शाम दीवानों ने शाम के प्यार में ऐसे बेबे सजाई मजा आ गया। जय हो।
मुस्कुराने लगे। ओ देख के हमको वो मुस्कुराने लगे। देखा हमने उन्हें मुस्कुराते हुए, देखा हमने उन्हें मुस्कुराते हुए। फिर गर्दन झुकाई मजा आ गया। शाम दीवानों ने शाम के प्यार में ऐसी मस्ती लुटाई मजा आ गया। आज मंडी में आना सफल हो गया। आज मंडी में आना सफल हो गया। हम दीवानों को अब शाम मिल ही गया। हम दीवानों को अब शाम मिल ही गया। उसने हाथों पे गिन्नी मेरे माथे पर, उसने हाथों पे गिन्नी मेरे माथे पर। उंगलियां यूं फिराई मजा आ गया। शाम दीवानों ने शाम के नाम पर, शाम दीवानों ने शाम के नाम पर ऐसी मस्ती लुटाई मजा आ गया। भागवत देवी भागवत के जो प्रवक्ता हैं पंडित श्री रमेश चंद्र जी तिवारी, श्री रमेश चंद्र जी तिवारी रसिक बिहारी जी भागवत भक्तिधाम आश्रम के बीच पधारेंगे। आप सभी ध्यान रखें, इस भागवत में भंडारे में जिनका सहयोग है अभी 500 रुपए कुंवर भूपेंद्र सिंह जी देवड़ा भवन, 500 रुपए बर्तन वाले, सिर्फ मतलब सभी आएंगे। बहुत अच्छी बात है आप सब। और इस कार्यक्रम को जिस तरह आप सफल बना रहे हैं, शाम के कार्यक्रम में भी अधिक से अधिक की संख्या में पधार कर देखिएगा। अब जहाँ पर विवाह होता है वहाँ पर भोजन भी होता है। तो आप लोग कह रहे होंगे कि महाराज विवाह तो कर दिया, भोजन की व्यवस्था कहाँ है? तो मैं बताऊं कहाँ पर है, मेरी तरफ से है। आप सब अभी यहाँ से आरती हो जाए फिर घर जाना और अपने हाथों से बनाना, ठाकुर जी को भोग लगाना और खुद खा लेना, ये मेरी तरफ से व्यवस्था है। तो और चैन कुंवर भाई की ओर से 100 रुपए भंडारे में दिए गए हैं। माता जी हमारे बीच में खड़ी है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और अब पैसे लेकर कोई भी मंच के यहाँ नहीं आए, कार्यकर्ताओं को दे दे और रसीद प्राप्त कर ले। देखिएगा, अब इस प्रकार से भगवान कृष्ण के कितने विवाह होते हैं? कितने हुए थे? 16,100। तो एक दिन का एक विवाह। इन चरित्रों को सुनना है, परीक्षित मोक्ष की कथा और कल की कथा बिल्कुल मिस नहीं होने दे। और कल की एक विशेष सूचना मैं आपसे निवेदन करूं, सभी ध्यान देना। कल कथा 11:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी और इसके बाद में कल कथा मात्र 2:30 बजे तक कथा चलेगी। इसके बाद में भागवत जी का सम्मान, भागवत जी का पूर्णाहुति, और कल के बाद में शायद मैं भी जाने जैसा हो रहा हूं है ना साहब? इसलिए कल अधिक से अधिक आपसे मैं अनुरोध करूं कि अधिक से अधिक जन समुदाय में पधारें। और कल एक सूचना और है कि कल
इस समस्त समाज की ओर से, आप सभी दानदाताओं की ओर से कल यहाँ पर विशाल भागवत जी की पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा भी होगा। तो अगर आप चाहते हो कि भंडारे में पधारें तो अधिक से अधिक जन समुदाय में यहाँ पर पधारें, क्योंकि कल की कथा बिल्कुल मिस नहीं होने दे। कल की कथा जो सुनता है उसको 7 दिन कथा सुनने का पुण्य मिलता है। और हमारे मध्य में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, महापुरुष बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां उपस्थित हैं। इन सभी मेहमानों को इस पवित्र व्यास मंच से पुनः हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे सेदरा करनाली से पधारे हुए जितनी भी टीम है इन सभी का भव्य स्वागत है। आलोट से पधारे हुए उनका भी, और भी आसपास ग्रामीण टलचक क्षेत्र से, ढाबा से भी पधारे हुए हैं। हमारे आसपास ग्राम तो मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन सभी के चेहरे जानता हूं। तो इसलिए आप जितने भी आसपास क्षेत्र से पधारे हुए मेहमानों के लिए, और यकीनन अगर आपको कहीं ना कहीं इन सभी कार्यकर्ताओं का ये कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में समस्त दानदाताओं के लिए, समस्त सनातन धर्मियों के लिए और समस्त मेहमानों के लिए करतल ध्वनि के साथ में इनका सम्मान। और ये मंदिर अपने को भव्य बनाना है। अरे महाराज, ताली वो नहीं बजाता कि जिनके जीवन में कुछ गम होता है, अरे ताली तो वो बजाता है कि जिनके हाथों में कुछ दम होता है। ऐसे समस्त देखो, ताली भी जहाँ बजाई जाती है वहीं पर अच्छा लगता है। यहाँ से कथा पूरी हो जाए और फिर आप ताली बजाते बजाते घर जाओगे तो अच्छा लगेगा। सावरे की मीठे मीठे मेरे सावरे की मुरली बाजे, वारे मुरली बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मेरे सावरे की और शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। बांसुरी बजावे, छोटा सा कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे, यमुना किनारे कानो रास रचावे। राधे जी की भैया देखो घूमर गाले, देखो घूमर गाले, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। चम बाजे देखो राधे की पैंजनिया, चम चम बाजे देखो राधे की पैंजनिया, नाचे रे कन्हैया देखो छोड़ के मुरलिया, नाचे रे कन्हैया देखो छोड़ के मुरलिया। ओ राधे संग में नैन लड़ावे, जोड़ी राधे श्याम की, प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की, प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की, प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। शान है या जान
देवे छप्पर फाड़, देवे छप्पर फाड़, नहीं इनसा कोई दानी है। देवे छप्पर फाड़, देवे छप्पर फाड़, सावरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सावरियो है सेठ कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज तने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज तने आनो, पत्थर को कोल निभानो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आनो है। आज भी कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद प्यारी के कृष्ण मुरारी के। आज भी कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन संग अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में डाले वनमाली, लतन में डाले वनमाली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी हो, चंद्र सी जल ललित छवि श्यामा प्यारी। जय हो आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। सुमन से रास रास बरसे, सुमन से रास रास बरसे। बजे मूर्छे मधुर मृदो, वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ पे प्रगट भई गंगा, जहाँ पे प्रगट भई गंगा। सकल मलहारिणी श्री गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, भरत में होत मोहे गंगा। बसे शिव से जटा की भो, हरे अध के चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।
वृंदावन वेणु आज रही वृंदावन वेणु चहो दिश गोपी ग्वाल वेणु चहो दिश गोपी ग्वाल वेणु देर सुन दीन भिखारी की गिरधर कसल मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कसल मुरारी की कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगे ग्रहार सदा वसंत मन ध्यान देते भवं भवानी सैता प्रभावी त्वमेव बन्धुत सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समुद्रपर्यायी स्यात् सर्वोमा सर्वाशान्तात्प्रार्थात्तिवे समुद्रपर्यन्ताय एकः सदेति। ओम विश्वतश्चक्षुर्द विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्द विश्वस्मात् संबाहुव्यान्तमद्यावा भूमि जनयन्ति एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नराजनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्र श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। दाना सुगंध पुष्पाणि माध्यम से भागवत महापुराण तक पुष्प अर्पण करेंगे। सामने थालियां रखी हुई है, उसमें चढ़ाइएगा। ओम सुमन सुगंधित सुमन सुलेभ सुमन सुगंधि सुधार पुष्पों की वर्षा करो।